हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस डॉक्टर प्रीतिका शर्मा। सो आई वुड से कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी इन वीडियो से आपको डेंटल मतलब दांतों से रिलेटेड समस्या के बारे में अवेयर करती हूँ और कुछ उनके बारे में ट्रीटमेंट्स भी डिस्कस करती हूँ। सो प्लीज़ मेरे को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आज की हम वीडियो डिस्कस करते हैं। आज जो वीडियो है वो आपको टाइटल से तो समझ में आ ही गया कि मैं बताने वाली हूँ कि आर ब्लीडिंग गम्स नॉर्मल। क्या ब्लीडिंग मतलब ब्लड निकलना गम्स में से मतलब मसूड़ों में से क्या वो नॉर्मल है? सो आई एम श्योर आप में से कुछ अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं कुछ सोच रहे होंगे ये बहुत नॉर्मल है और कुछ कह रहे होंगे नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। सो गाइज, जो सोच रहे हैं ये नॉर्मल है वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है वो। बिकॉज आपकी ब्लीडिंग गम्स जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकते। ब्लीडिंग गम्स नॉर्मल ना होने का रीज़न है कि एक्चुअली में प्रॉब्लमेटिक है, बैक्टीरिया का यहाँ पे एक्यूमुलेशन है और वो कैसे है क्यों है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपकी एज यंग मतलब यंगस्टर्स हो, ठीक है, तो वो शायद आप गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, तो आप उसको सोच रहे हो नॉर्मल है। तो गाइस ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर विद एज आपके जैसे अडल्ट हैं, एल्डरलीज हैं, उनके अंदर ही अगर हो रहा है तो वो भी वैसे नॉर्मल तो नहीं है, बट यस उनकी बिकॉज बहुत टाइम से वो प्रॉब्लम है तो वो उनको ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो वो क्यों होता है कि रीज़न सबसे पहले तो आपको ब्लीडिंग गम्स इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। मसूड़ों में कभी भी ब्रश करने से या अदरवाइज भी अगर ब्लड निकल रहा है तो वो नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जाता, ना ही डेंटल टर्म में और ना ही वो अदरवाइज भी नॉर्मल है, ठीक है। सो ये क्यों होता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है इनमें बैक्टीरिया का। जब बैक्टीरिया गम्स के अंदर बैठ जाते हैं, पनप जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, सो वो अपना एक्शन करते हैं जिसके आप वुड से उसके एक्शन का जो आप कह सकते हैं रिजल्ट होता है वो ब्लीडिंग होता है और स्वेलिंग होता है। और बैक्टीरिया क्यों जाके गम्स में बैठ जाता है उसका रीज़न होता है वहाँ पे फूड पार्टिकल्स का रहना। जब आपके इस तरह से दांत रहेंगे जिसमें फूड पार्टिकल्स बहुत सारे गम्स के साथ साथ बिल्कुल बैठ गए हैं, आई वुड से कि बिल्कुल चिपक गए हैं, स्टिक हो गए हैं, तब वहाँ पे फूड पार्टिकल्स के आने से बैक्टीरिया को कुछ खाने को चाहिए तो वहाँ पे जाके उसको फूड मिलता है, तो वहाँ पे जाके वो ग्रो करता है। ग्रो करने से अपने एक्शन शो करता है जिसमें उसको स्वेलिंग और ब्लीडिंग आपको कॉमनली दिखती है। सो बेसिकली यहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन, कैल्कुलस फॉर्मेशन जिस तरह से आपको मैं बता रही हूँ, इस तरह की फॉर्मेशन दांतों में होना बिल्कुल गलत है। ये क्यों होता है? इसका रीज़न होता है बेसिकली आपके प्रॉपर ब्रशिंग ना करने से, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे तो आपको ये प्रॉब्लम बेसिकली आती है। तो हम आज इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। आपको लगता है अगर ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि हाँ थोड़ा ब्लड हो रहा है ये ठीक हो जाएगा और ये प्रॉब्लम बहुत इजीली चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका क्योर स्टार्टिंग से करो, क्योंकि ऐसा बहुत केसेस में ये केस बढ़ता दिखता है और वो प्रॉब्लमेटिक एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है इट्स ओके, पर अगर वो होती जाती है तो प्लीज़ गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जिंजेवाइटिस का केस इसे कहते हैं, वो पेरिडोंटाइटिस बन जाता है, ठीक है। आपको जिंजेवाइटिस से पेरिडोंटाइटिस बनने का मतलब ये होता है कि वो जिंजाइवा मीन्स गम्स में अभी प्रॉब्लम है और वो पेरिडोंटाइटिस में मतलब हमारे अंदर के लिगामेंट्स तक जाके वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए आपको इसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट कैसे होगा? राइट ब्रश टेक्निक, ठीक है। ब्रशिंग टेक्निक सही करोगे आप, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको ब्रशिंग टेक्निक नहीं आती है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई राइट ब्रश टेक्निक वाली वीडियो। टूथ ब्रशिंग टेक्निक की मैंने वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको शो कर दूंगी और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको प्रॉपर से पता लगेगा किस तरीके से हमें ब्रश करना चाहिए, ठीक है गाइज। तो आप सबसे पहले तो करेंगे अच्छे से ब्रश। सेकेंडली आप करेंगे हाउ मेनी टाइम्स यू शुड ब्रश योर टीथ, कितनी बार आपको ब्रश करना चाहिए उसके ऊपर काम कीजिए और वो भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। मैंने उसी का भी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया। तो किस तरह से ब्रश और कितनी बार ब्रश करना है उसकी वीडियोस देखिए, बिकॉज वहाँ पर डिटेल तरीके से मैंने बताया, तो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये दो तरीके हैं जिसमें आपको एक्चुअल में ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो कि आपको डेंटिस्ट के जाने से पहले ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, राइट। तीसरा है फ्लॉसिंग टेक्निक। तो फ्लॉसिंग की वीडियो मैंने भी बनानी है, जैसे बन जाएगी आई पुट इट दैट इन लिंक एज वेल। तो फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं क्योंकि कईयों के दांत की फॉर्मेशन ऐसी होती है कि उसमें ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होती, तो उसके लिए फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं और चौथा ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं वार्म रिंसेस, ठीक है। गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल सकते हैं, उससे कुलियाँ कीजिए बहुत 3-4 दिन आप लगातार उसको लाइक कर सकते हैं, 3-4 बारी कर सकते हैं, 5 बारी कर सकते हैं। और यस गाइज, इट्स लाइक वार्निंग कि जिनको बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो प्लीज़ डोंट डू दिस लाइक रिंसेस। वो बिल्कुल भी नमक डाल के
कुलियाँ मत कीजिए, ठीक है। नॉर्मल गर्म पानी लें, उससे कुलियाँ कीजिए, ठीक है। वो बहुत हेल्पफुल है। तो ये 4 ट्रीटमेंट मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपको जो गम्स में ब्लीडिंग है उसका बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट इसमें दिखेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे बाय नॉट इवन गोइंग टू अ डेंटिस्ट। आपको डेंटिस्ट के पास नहीं विजिट करना पड़ेगा, उससे पहले ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट येस गाइज, अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह से नहीं है, इससे भी बढ़ गई है, ठीक है, मतलब इससे फर्स्ट ग्रेड से लेके सेकंड थर्ड ग्रेड तक पहुंच गई है, तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक है। आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। आपको खुद ऑब्जर्वेशन है, आप मिरर में देख सकते हैं अपने दांतों को। अगर वो इस तरह से दिख रही है तो भी वो नॉर्मल नहीं है दो, बट ठीक है। बट अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ गई है, वो बढ़ गई है इतनी, तो उसके ऊपर प्लीज गो एंड वॉच, लाइक आई वुड से गो एंड सी और विजिट योर डेंटिस्ट। वो उस तरह से आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा जो कि एक्चुअली में नीडेड है। इस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल मत, मतलब आप ऐसे लीनियंटली लीजिए, बिकॉज क्या होता है, अगर वो जिंजिवाइटिस से पेरिडोंटाइटिस तक पहुंच जाए प्रॉब्लम, तो आप नहीं जानते आपकी दांतों की लूजनिंग भी हो जाती है, आपके दांत की मोबिलिटी होगी, वो हिलेगा और निकलने लग जाएगा। यहाँ तक प्लीज मत लेके जाइए, इसलिए प्लीज गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट। सो आई वुड से कि आप छोटी छोटी घर में जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इवन बाय डूइंग राइट काइंड ऑफ ब्रश, डूइंग प्रॉपर ब्रशिंग, टाइमिंग ऑफ ब्रशिंग, ड्यूरेशन ऑफ ब्रशिंग, हाउ मेनी टाइम्स यू शुड ब्रश, फ्लॉसिंग, माउथ रिंसेस, ये सब आप करेंगे प्रॉपरली तो आप इससे बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। इवन किसी भी डेंटल इश्यूज से आप बच सकते हैं, ठीक है। और आपको, आई नो बहुत लोग डेंटिस्ट से डरते हैं, दे डोंट वांट टू विजिट डेंटिस्ट, तो वो RCT नहीं कराना चाहते, केरीज ना हो, कैपिंग ना हो, कुछ ना हो। तो फिर क्या कीजिए, अगर आपको ये डेंटिस्ट थोड़ा सा आपको लेना है दूर, तो आई वुड वॉन्ट से कि आपको दूर करना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लमेटिक तो है। अगर आपको दांतों में इशू है तो डेंटिस्ट के पास जाइए। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आप खुद उसको कर सकते हो, आई वुड से कि हाँ, आप 80% अपनी प्रॉब्लम्स खुद डील कर सकते हो बाय डूइंग इट इन राइट वे, ठीक है। आप इन वीडियो से भी जान सकते हैं, जितनी मैंने इससे रिलेटेड वीडियोज बनाई है ना, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आप अपने दांत की बहुत अच्छी केयर कीजिए और कर पाएंगे, और आप डेंटिस्ट तक नहीं जा पाएंगे इनिशियल डेज में। यंगस्टर्स नहीं जा पाएंगे, अडल्ट्स भी अपने काफ़ी देर तक नहीं जा पाएंगे। बट येस, अगर आप केयरलेस हो जाएंगे तो आपको एक्चुअली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए भी और जाना पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं चाहूँगी कि आप इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट सबको अवेयरनेस हो कि किस तरह से आप अपनी डेंटल इश्यूज़ को कोप अप कर सकते हैं एट होम ऑल्सो। So thank you so much for today, and please subscribe to my channel. Thank you so much for this support. Thank you.